हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी आपके जितने भी जेकेएसएस भी एग्जाम थे, चाहे वो आपका फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्जाम हो या फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स आपके आगे पोस्टपोन हो चुके हैं। तो बच्चों के मन में विचार था कि सर क्या प्रिपरेशन को हम जारी रखें कि अपनी इधर ही एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको रोक दें, जब एग्जाम आएंगे तब करेंगे। देखो, मेरी ओर से यही सजेशन है कि आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। चाहे आप अपनी पेस थोड़ी सी घटा सकते हो, जहां आप 8 घंटे दे रहे थे पढ़ाई को, अब आप 3-4 घंटे दे सकते हो। देखो, ये जो आपका टाइम है ना, मैं कहूंगा कि इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कीजिए। आपने क्या करना है, इसे जो 2-3 घंटे भी चाहे आप दिन का दे रहे हो तो प्रॉपर्ली शेड्यूल बना लो कि आपने ये टॉपिक पढ़ना है। आप उसके सेल्फ मेड नोट्स बनाइए। मैं गारंटी देता हूं, जब आपका एग्जाम होगा ना, वो सेल्फ मेड नोट्स आपको सबसे ज्यादा मददगार सिद्ध होंगे। तो ये चीज आप अपनी कैरी ऑन रखिए। देखो, आपने चाहे 70% कवर अप कर लिया, 80% कवर अप कर लिया सिलेबस, मैं गारंटी देता हूं अगर आप प्रिपरेशन इधर रोक दोगे तो आपके 70% 0% में पहुंच जाएगा। आपकी प्रिपरेशन फिर से पूरा डाउनफॉल हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपने जितना भी प्रिपेयर किया वो वैनिश ना हो, तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे जारी रखिए। हमारे एंड से जब भी लेक्चर आ रहे हैं आप उसको देख सकते हैं, आप 2x पे देखिए, जैसे मर्जी देखिए, लेकिन आप देखिए कि हाँ प्रॉपर्ली उधर नॉलेज, अपना नॉलेज को ऐड ऑन जरूर कीजिए। मेरी ओर से ये सजेशन, क्योंकि अगर आप इधर ही अपनी प्रिपरेशन को रोक दोगे तो आपको अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा जब आपकी एग्जाम डेट्स आएंगी। ठीक है, रीस्टार्ट नहीं करना, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है, आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की बात करें तो उसमें आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें सारी की सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए मैं टॉप 50 एमसीक्यू लेके आया हूं। प्रॉपर्ली देखना और बताना कि आपको कितनों के आंसर्स पता थे। तो चलो गाइस आगे बात करते हैं। देखो 50 क्वेश्चन में तो 50 से ज्यादा ही क्वेश्चन होंगे। तो बात करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, डैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ यूएन। तो यूएन का मेन ऑर्गन इसमें से कौन सा नहीं है, वो जल्दी से बताइए आप। देखो, पहला बोलता है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट या जनरल काउंसिल। अब देखो, मैंने आपको बताया था डेट यूएन है 6 ऑर्गन। जी सर, आपने बताया था। तो यूएन के 6 ऑर्गन कौन कौन से सर? एक जनरल असेंबली था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल था, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था, यूएन सेक्रेटरीट था एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल था। तो ये हमारे 6 थे। आप देख सकते हो जनरल काउंसिल कोई नहीं था, हमारा जनरल असेंबली था। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जनरल काउंसिल इज द राइट वन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट एक्सरसाइज वीटो पावर इन यूएन। ठीक है, यूएन में कौन वीटो पावर एक्सरसाइज नहीं करता? नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चाइना, रशिया, यूएसए या इंडिया। मैंने आपको बताया था यूएन के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से थे सर? चाइना, फ्रांस, यूके, यूएस एंड रशिया। द मोस्ट पावरफुल नेशंस आप कह सकते हो, ये पांचों की पांचों है, यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। तो जैसे देख सकते हो दैट इंडिया डजंट हैव द एक्सरसाइज टू वीटो पावर इन यूएन। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। तो इसकी मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। अगर आपने अभी तक ना मेरे लेक्चर नहीं देखे ना, देखो लेक्चर भी एक बार देख लो, फिर उसके बाद एमसीक्यू करने का अपना ही मजा है। तो बात होती है कौन सी इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है यूएन की। तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, फेसस। आप सभी को याद होगा, एफ स्टैंड फॉर फ्रेंच, ए फॉर अरेबिक, सी फॉर चाइनीज, ई फॉर आपकी आ जाती है इंग्लिश, आर स्टैंड फॉर रशियन एंड एस स्टैंड फॉर स्पेनिश। तो ये आपकी 6 लैंग्वेजेस थी जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन है। तो इसमें से आप देख सकते हो डैट आर पर्शियन इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। नेक्स्ट बात करते हैं, द डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन बाय यूएन वॉज साइंड ऑन। ठीक है, डिक्लेरेशन बाय यूएन, ये जो डॉक्यूमेंट था, यूएन चार्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इधर जो हमारा यूएन की डिक्लेरेशन थी वो कब पास ऑन हुई थी? ठीक है, एक डॉक्यूमेंट हुआ था। तो ये इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, डेट जनवरी 1942, अक्टूबर 1869, अक्टूबर 1945, अगस्त 1941। देखो, मैंने आपको बताया था फर्स्ट, जब हमारा फर्स्ट था तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उसमें लीग नेशन आया था, लेकिन लीग नेशन हमारी सेकंड वॉर को नहीं बचा सका। तो हमने कहा लीग नेशन तुम बाहर निकल जाओ, तुम्हारी जगह आएगा यूएन। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या आया था सर? यूएन। तो आप देख सकते हो इसका सही आंसर क्या रहेगा सर? जनवरी 1942। विच कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड द यूएन चार्टर। ठीक है, अब यूएन चार्टर की बात हो रही है। यूएन चार्टर कब अडॉप्ट? ऑन 26 जनवरी 1945। ठीक है, 26 जनवरी 1945। तो कब, कौन सी कॉन्फ्रेंस में हुआ था सर? डैट द सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। इंडिया ज्वाइंट यूएन ऑन। ठीक है, यूएन इधर एन कैपिटल डाल लो। ठीक है, यूएन। इंडिया ने यूएन को कब ज्वाइन किया था? आपने इसका आंसर बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, इंडिया ज्वाइंट यूएन ऑन 30th of अक्टूबर। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। तो ये आपको पता होना चाहिए, जनरल असेंबली कौन इलेक्टेड होते हैं फर्स्ट यूएन। ठीक है, फर्स्ट इंडियन, सॉरी, यूएन में। तो डैट द विजय लक्ष्मी पंडित।
विच स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आपका पहला होमवर्क है, चलो पहले आंसर्स का देख लेते हैं फिर आपको होमवर्क देते हैं। तो आपने बताना है यूएन लिस्ट कौन साइन करता है रिलेटेड टू योर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, दैट इज योर यूनेस्को। आज देखो यूनेस्को जो है, आप सभी को पहले इसकी जो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपका होमवर्क है, आपने बताना है कि इंडिया में कितनी इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ठीक है, ये आपका होमवर्क आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। आगे बात करते हैं, हु वॉज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ टू हैव डाइड वाइल इन ऑफिस। अब एक ऐसे सेक्रेटरी जनरल थे जो यूएनओ के ऑफिस में बैठे थे और उनकी डेथ हो गई तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो कौन है इनमें से, आप ऑप्शन देख के बताइए। तो डैट द फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन, डैग हैमर जॉर्ड। ठीक है, विच सिटी ऑफ JNK हैज बीन डेसिग्नेटेड एज ए पार्ट ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। ठीक है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ये रिसेंट डाटा आ जाता है एक तरह से आपसे। डैट द श्रीनगर इज द राइट वन। Who won the martial art education prize 2021 from UNESCO? तो इसका आंसर क्या आएगा, कुंग फू नंस। द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021, तो क्या था थीम वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 का, वो आप बताइए। तो इसका जो मेन थीम था, दैट इट इज रिलेटेड टू आवर कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर। इन विच ईयर, अब देखो अभी तक यूएन के चल रहे थे, अब WHO के आगे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुई थी वो आपको पता होना चाहिए। देखो 1945 में तो हमारी यूएन हुई थी, तो उसके बाद ही हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुई थी, दैट 1948 7 अप्रैल। हाउ मेनी रीजनल ऑफिस डज WHO हैज। ठीक है, कितनी रीजनल ऑफिस है WHO की, तो आपको इसका पता होना चाहिए, दैट दे आर 6 रीजनल ऑफिस। तो 6 के 6 नाम भी पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज इन अफ्रीका, अमेरिका, साउथ ईस्टर्न एशिया, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड वेस्ट पैसिफिक। ये 6 जगहों पे इसके रीजनल ऑफिस हैं। When did India become a part of WHO? अभी हमने ऊपर यूएन की बात की थी। ठीक है, यूएन का कब पार्ट बना था, अब हम बात करते हैं WHO की कब पार्ट बना था। तो बताइए WHO का इंडिया कब पार्ट बना था, दैट इट ऑन 12 जनवरी 1948। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजनल ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इसके 6 ऑफिस है। ठीक है, 6 रीजनल ऑफिस है, दैट इन अफ्रीका, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड वेस्ट पैसिफिक। अब इसमें से कौन सा, इसमें से ऑप्शन नहीं दिया, वो आप चुन लो। तो इसमें से सर मुझे एक ही दिख रहा है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इसका ऑफिस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन गिना जाता है, दैट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ। ठीक है, WHO के जो हमारे डायरेक्टर जनरल होते हैं तो वो कितने सालों के लिए चुने जाते हैं। तो आपको पता, हमने यूएन की बात की थी तो वो 1 साल होता है। तो डायरेक्टर जनरल की बात करें, दैट इट इज फॉर 5 ईयर्स, 5 साल। हेड ऑफिस ऑफ ILO इंटरनेशनल लेबर ऑफिस का हेड ऑफिस कहां पे है, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इट इज इन स्विट्जरलैंड। लेकिन स्विट्जरलैंड में कहां पे, सर स्विट्जरलैंड में हैग्यू। ठीक है, सॉरी स्विट्जरलैंड में तो है लेकिन जिनेविया इसका सही आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात होती है साल में यूएन जनरल असेंबली कितनी बार मिलता है। ठीक है, वंस इन ए ईयर, ट्वाइस इन ए ईयर, मंथली की वीकली। तो इसका आंसर रहेगा वंस इन ए ईयर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 21, यूनेस्को वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। ठीक है, यूनेस्को अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, दैट यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चीज है, अब ये एस्टैब्लिश कब हुआ था। देखो जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट की डेट्स है ना, ये एक बार ना कॉपी पे लिख लो, कहीं पे लिख लो, प्रॉपर्ली इसको याद कर लो, इसके विद हेडक्वार्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको मैं गारंटी देता हूं, आपको 2 MCQ इसके रिलेटेड जरूर मिलेंगे। तो कहता है यूनेस्को कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो 21 का आंसर हमारा रहेगा ए ऑप्शन, 16 नवंबर 1945। वे वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड। ठीक है, अभी हमने ऊपर WHO बात की सर, 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। तो 1948 में स्टैब्लिश तो हुआ था सर, अब उसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है तो वो भी बता दीजिए। तो उसका आंसर आप देख सकते हो, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए, जिनेविया, हैग्यू, न्यूयॉर्क की, वॉशिंगटन DC। अब इसका सही आंसर रहेगा द फर्स्ट वन, जिनेविया इन स्विट्जरलैंड। When did WHO डिक्लेयर COVID-19। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि WHO ने COVID-19 को ऐसे पेंडेमिक कब कहा था। ठीक है, 2019 दिसंबर में आपका एक कोरोना आया था, तो 2020 में ही ऑब्वियसली बात पेंडेमिक घोषित किया था। तो आप सभी को याद होगा 11 मार्च इज द राइट वन।
When did India become the member of executive board of WHO? तो WHO का मेंबर कब बना था, एग्जीक्यूटिव मेंबर कब बना था, ठीक है। तो बात करते हैं तो कब बना था, आप सभी को होता है 2020 आ रहा है इसमें, तो इसमें आंसर आपका रहेगा डैट 19 मई 2020, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये रिसेंट डाटा आप कह सकते हो। तो इस टाइम पे जो इंडिया था वो मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड बना था ऑफ WHO। आगे बात करते हैं, हु प्रपोज द आइडिया ऑफ ए इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसने कहा था सबसे पहले, तो इसका आंसर भी रहेगा सिस्मिक जीस। द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन आर लोकेटेड इन, ठीक है। अब यूएन की बात हो रही है, तो यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देखो यूएन के हमें 6 ऑर्गन्स के बारे में बताना चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ डेट सभी का एक ही है, बस एक ही का अलग है, डेट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अब बात होती है कि यूएन की बात हो रही है, ठीक है। उसके हमारे जो उसके मेंबर्स हैं, उसके जो ऑर्गन्स है, उसकी बात नहीं हो रही। तो यूएन का आपका कहाँ पे, डेट इट इज इन न्यूयॉर्क। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन इज, ठीक है। यूएन ऑब्वियसली बात है, जो मेन मकसद है उसका आप सभी को होता है, इट इज रिलेटेड टू डेवलप पीस इन द नेशंस, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पीस एंड द सिक्योरिटी इज द राइट वन। विच कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड यूएन चार्टर ऑन 26 जनवरी, तो अभी हम डिस्कस किया था, डेट इज सैन फ्रांसिस्को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द सक्सेसर ऑफ, इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने पढ़े इसके 6 आपके जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, दैट जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटरीट एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब उसमें से एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिसे आईसीजे भी बोला जाता है, वो किसका सक्सेसर है वो आपने बताना। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर आप जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। सर इसका आंसर हमारा हो सकता है दैट द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। मतलब कि पहले होता था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आया। विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। यूएनईपी के हेडक्वार्टर्स कहां पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए दैट इट इज इन द नेरोबा। व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, तो सेक्रेटरी जनरल के क्या टर्म रहता है, कितने टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, दैट द राइट वन इज 5 years। हु कॉइन्ड द टर्म यूनाइटेड नेशन, तो इसका आंसर आपके सामने दिख रहा होगा, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ऑन व्हाट डेट यूएन अडॉप्टेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अब ह्यूमन राइट की बात हो रही है। अब इसका आंसर भी आप सभी को होता है, ह्यूमन राइट डे कब मनाते हैं सर, 10 दिसंबर को मनाते हैं। तो इसका आंसर भी वही है, 10 दिसंबर 1948, याद रखना है इसको, ठीक है। वट इज द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। नॉन परमानेंट की बात हो रही है, तो सिक्योरिटी काउंसिल की आप सभी को होता है 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, तो उनका टर्म क्या होता है। फिर नॉन परमानेंट की बात हो रही है, तो नॉन परमानेंट की टर्म की बात हो रही है, ठीक है। तो राइट आंसर इज द 2 years। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर आर इन द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने नॉन परमानेंट है, अभी मैंने आपको जानबूझ के 5 ही बताया कि हाँ वो परमानेंट है, तो नॉन परमानेंट आप सभी को पता होना चाहिए दैट नॉन परमानेंट आर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ, तो यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज में से कौन सी है, मैंने आपको बताया दैट द फेसर्स इज द राइट वन, तो फेसर्स इज द राइट वन। इसमें से आप देखते थे इटालियन इज नॉट द राइट वन। विच ऑर्गन ऑफ द यूएनओ फंक्शन फ्रॉम पीस पैलेस इन द हेग द नीदरलैंड, ठीक है। यूएनओ का कौन से ऑर्गन उधर है, मैंने आपको बताया था डैड हमारे 6 में से 5 का न्यूयॉर्क में ही है आपका। लेकिन अगर हम बात करें आपका जो एक जो ऑर्गन है दैट इज आईसीजे, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका जो हमारा हेडक्वार्टर है दैट इज इन पीस पैलेस, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम बात करें द फर्स्ट सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन, ठीक है, द फर्स्ट जो बात हो रही है, फर्स्ट इंडियन की बात नहीं हो रही, हमने इंडियन की बात कर ली, डैट विजय लक्ष्मी थे। तो फर्स्ट उसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें डैट द त्यागवे लाई। हाउ मैनी मेंबर्स कंट्री डिड द यूएनओ हैव ऑन इट्स फॉर्मेशन इन 1945, ठीक है। 1945 में जब उसकी फॉर्मेशन हुई तब की बात हो रही है, तो तब उसके कितने नेशन थे, अभी तो 193 है, तो अभी की अगर बात करें डैट उस टाइम पे थी 51, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द यूएन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज कौन से ईयर में उन्होंने लाया था, तो आप सभी को होता है पीस प्राइज मिलता है, नोबेल पीस प्राइज मिलता है, तो वो कौन से ईयर में आया था, डैट 2001। हाउ मैनी जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए डैट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज 15 जजेस। When did the वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू इफेक्ट, ठीक है, WTO जिसको हम बोलते हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इफेक्ट में आई थी, तो अभी तक हमने यूएनओ के बड़े, WHO के बड़े, यूनेस्को के बड़े, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बड़े। तो अब बात होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो कब हमारा आया था, दैट इट कम्स इन द January 1, 1995।
हाउ मैनी मेंबर्स आर प्रेजेंट द WTO? तो ठीक है, WTO की बात हुई तो देयर आर 164 मेंबर्स। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड? ठीक है, इसका आंसर आपको दिख गया, डेट द जिनेवा इज द राइट वन। विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी? ठीक है, वर्ल्ड बैंक आप सभी को पता है WTO के साथ ही आया था, तो वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी की बात होती है तो उस कौन सा इसका इंस्टीट्यूशन नहीं है? IFC की बात हो रही है, IDB की बात हो रही है, WTO की बात हो रही है, IBRD की बात हो रही है, तो WTO इज नॉट द इंस्टीट्यूशन इन वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये अलग है। Along the World Bank dash the WTO is the third economic pillar of the worldwide dimension। ठीक है, तो कौन सा आता है? डेट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज द राइट वन। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ठीक है, नीचे देखिए ऑप्शन कौन सी गलत दी है वो आपने बताना है। इंडिया वोट शेयर इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज 10%। बोथ द IMF एंड IBRD हैव हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन। द IBRD इज नोन एज द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, बोथ द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक आर नोन एज द ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द राइट फॉल्स, तो उसके बाद ये राइट हो जाता है दैट द इंडियाज वोट शेयर इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज नॉट 10%। ठीक है, 10% बहुत ह्यूज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उनको 10% इंडिया को ही मिल जाएगा। तो आगे बात करते हैं 47 क्वेश्चन की, अमंग द फॉलोइंग ओपिनियन विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए WTO? तो WTO का कौन सा नीचे देगा ऑप्शन में से ऑब्जेक्टिव नहीं है वो आपने बताना है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें से आपका जो इंप्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी इस पर? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन द मेंबर कंट्रीज, ये इसका मेन मकसद नहीं है। हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO? ठीक है, WTO के करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसका आंसर है रॉबर्ट एजेवेडो। ट्रिप्स, ठीक है, एग्रीमेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, ठीक है, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड राइट्स, तो ये कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? दैट इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय WTO। हु इज द मोस्ट रिसेंट अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू WTO? ठीक है, WTO के कौन रिप्रेजेंटेटिव बने हैं? ठीक है, दैट द विजेंद्र नवनीत। ठीक है, तो ये WTO के जो इंडियन, ठीक है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वो आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं 51, व्हेन वाज IMF एस्टैब्लिश? तो IMF कब एस्टैब्लिश हुई थी वो आपको पता चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश इन December 27, 1945। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF? ठीक है, IMF का आपने बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको इसकी फुल फॉर्म पता चाहिए, तो उधर से आपको आंसर बचा डेट द टू प्रोवाइड लोन्स टू प्राइवेट सेक्टर इज द राइट वन। वो प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड नहीं करती है, IMF का ये काम नहीं है, वो तो फिर बैंक प्रोवाइड करेगी। IMF इतनी बड़ी संस्था है, वो प्रोवाइड करने बैठ गई तो बैंक बेचारे तो डूब जाएंगे। तो गाइस यही थे कुछ टॉप अबव 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। देखो अभी मैं एंड में भी यही कहूंगा जो मैं स्टार्टिंग में कहा, देखो अपनी प्रिपरेशन को स्टॉपेज ना लगाओ, आपकी जितनी प्रिपरेशन है वो बिल्कुल वैनिश हो जाएगी। आप अपने ये 2 मंथ को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कीजिए, आप देखिए कि मैंने कौन से एग्जाम को फोकस करना है। देखो आपको मैं बहुत जल्द इधर आपकी बॉर्डर बटालियन की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, बाकी आपकी SSC लेवल की, इधर आपकी नेशनल लेवल पर मैं टारगेट कर रहा हूँ आपका। देखो हर एक एग्जाम को अगर आप टारगेट करोगे ना, देखो टारगेट नहीं हर एक को करना, हर एक का आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल रहता है ना आपका बाकी एग्जाम्स को भी लेके जाता है साथ। तो पैरेलली आप बाकी एग्जाम्स को भी लेके जा सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम आप कह सकते हो हर एग्जाम की 50 to 60% आपके सिलेबस मिलते जुलते होते हैं। तो वही चीज़ है कि आप प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करते रहिए, हम आपको कराते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आपको नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे चाहिए। तो गाइस शुक्रिया, मिलते हैं